भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर आनंद प्राप्ति का सत्संग एक एक शब्द हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। एक बात मन में चल रही थी, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं आनंद प्राप्ति की। बड़ी विचित्र बात नजर आती है। हम आनंद प्राप्ति के अधिकारी हैं। देखिए कमाल की चीज, हम आनंद प्राप्ति के अधिकारी हैं। भगवान हमें आनंद देना चाहते हैं। ये शरीर भी भगवान ने आनंद प्राप्ति के लिए दिया। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। हरि का मतलब आनंद मिलत है। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, जिस चीज के हम अधिकारी हैं, जिसके लिए हमारा ये जन्म हुआ है, फिर वो हमें मिल क्यों नहीं रहा। देखिए बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। काफी देर से मेरे मन में भ्रमण कर रहा था। मैंने कहा सबसे पहले इसी पे चर्चा करना चाहूंगा कि जिसके हम अधिकारी हैं, परमात्मा देना चाहता है, हम भी आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कारण क्या है। हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। या तो भगवान देना नहीं चाहते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते, भगवान ने तो कभई के करी करुणा नर देही। भगवान ने तो मनुष्य शरीर दे दिया और भगवान ने हम लोगों के जीवन में सत्संग दे दिया। अब मूल चीज कहां पर है, रुकावट कहां पर है, थोड़ा सा इस पर चिंतन करेंगे और सब लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवत प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का जन्म जन्मांतरों से एक ही भूख, और वो हमारी पूरी नहीं हुई। उसका कारण हमारे अंदर भगवान को पाने की प्यास नहीं है। शरीर को बचाने के लिए भोजन की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, लेकिन आनंद प्राप्ति के लिए कोई इतना लालायित नहीं है। ऐसी उत्कंठा आग नहीं है हृदय में। अगर ये आग लग जाए कि मुझे मेरा परमात्मा कैसे मिले, तो काम बन जाए। हम लोग
उस परमात्मा को पाने के लिए छल कपट करते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे अक्रूर जी लेकर, आप लोगों ने शायद लीला सुनी हो कि सारी गोपियां भगवान के रथ के आगे लेट गईं। यहां तक अक्रूर जी का रथ तोड़ दिया, आगे लेट गईं। क्या कारण था? देखिएगा, प्रभु का वहां से चले जाना, गोपियों का क्या भाव था? भयो सब जीवन हानि, प्रेम चला जाए जीवन में से, आनंद चला जाए जीवन में से, तो इससे बड़ी हानि कोई संसार में नहीं है। कोई इससे बड़ी हानि नहीं हो सकती। बड़ा दुख होता है कई बार ये सोचकर, हम अभी उस हानि का एहसास नहीं कर पा रहे। कल कुत्ते बिल्ली गधे बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। गोपियां कहती हैं, जो कुछ बची दया से तेरी, है वह तेरी निशानी। निसी बासर पद थके न चलते, जिमी पोखर कर पानी। अब हमारे पैर आगे नहीं चलते, माया ठगनी ना छोड़ती मन को। देखिए कमाल है, गोपियां कह रही हैं कि माया ठगनी ना छोड़ती मन को, अबहु रहती लपटानी। माया तो मौका ढूंढती है। सारे संत महात्मा कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी, और हम लोग उस ठगनी के चक्कर में, माया के चक्कर में परमानंद छोड़ना चाहते हैं। मैं तो कई बार सीतारामाचार्य जी के चरणों में बार बार नतमस्तक होता हूं कि एक लाइन में उन्होंने जीवन का सार दे दिया। इस देह में हरि मिलत है, बाकी सब बिछड़ता है। क्या माया और क्या काया। देखो कमाल की चीज, ना माया रहेगी ना काया रहेगी, मौका चला जाएगा और आनंद प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। तो जो प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने रखा कि भगवान ने कृपा की, संत महात्माओं की कृपा हम पर हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो आग क्यों नहीं लग रही भगवान को पाने की? क्या कारण है? और कहा ना गोपियों ने कि माया ठगनी ना छोड़ती मन को। हमारा मन घूम घूम के संसार की ओर लगता है, माया की ओर लगता है, और हम लोग मन के चक्कर में आ जाते हैं। मन हमारे चक्कर में नहीं है, मन हमारा नौकर नहीं, हम मन के नौकर बने हुए हैं। पाप कर्म की सीमा नाही, लावी अकथ कहानी। वो कितनी बड़ी बात कही गोपियों ने। जप तप यज्ञ धर्म व्रत पूजा, रामचरितमानस में भी आया है, कोई जप कोई तप कोई धर्म कोई व्रत कोई पूजा काम नहीं आएगी। कछु न कियो अज्ञानी,
ये जीव इन्हीं चक्रों में लगा रहा। वो समझ ही नहीं सका कि भगवान कैसे मिलते हैं, आनंद कैसे मिलता है। और गोपियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, घायल दास, यानी ये आत्मा घायल होके बोल रही है, घायल दास दया करु स्वामी, भयो सब जीवन हानि। अगर जीवन में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, परमानंद नहीं है, तो ये जीवन निरर्थक चला गया। और आप बुरा नहीं मानेंगे, हम सबका यही होने जा रहा है, हम सबका यही होने जा रहा है। माया कामयाब हो जाएगी, ठगनी जीत जाएगी, और भगवान का पुत्र ये अंश हार जाएगा। कारण हमने कभी अपने को भगवान का अंश माना नहीं। सत्संग सुनने के बाद भी कौन प्रतिज्ञा करता है मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है? अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। और केवल मन को भगवान में लगाना है, ये तन से काम नहीं बनेगा। अभी जब मैं महात्मा बुद्ध की कथा सुना रहा था तो राजकुमार जी ने हमें लिखा, जब महात्मा बुद्ध सब कुछ त्याग सकते हैं तो हम क्यों नहीं त्याग सकते? हमें कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। आप मन से त्याग कीजिए ना। असली त्याग मन से है। हमारा मन पापी है, मन बिगड़ा हुआ है, और हम मन के नौकर हैं। और ये मन माया का बेटा है, और ये संसार में लगा हुआ है। देखो, मन तो हमें प्रलोभन देगा, बार बार संसार में लेके जाएगा। अब ये डिसाइड हमें करना है, ये डिसाइड हमें करना है। भगवान तो जो करना था कर चुके, भगवान को कुछ नहीं करना। कबहू के करी करुणा नर देही, भगवान तो मनुष्य शरीर देके कृपा कर चुके। अब तो आपको अपने आप पर कृपा करनी है। निज कृपा आश्रित को सुगम हरि, संशय इमे करना नहीं। हम अपने आप पर भी कृपा नहीं करना चाह रहे। एक बार भगवान शंकर बिना कारण के, ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। पार्वती ने पूछा अपने पति महादेव से कि तुम थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे किसको करते रहते हो? कोई नजर तो आ नहीं रहा। आप बताइए, अगर आप हाथ उठा के ऐसे ही प्रणाम करने लगे तो हर आदमी सोचेगा किसको प्रणाम कर रहे हैं, कोई सामने नहीं है। अब शंकर भगवान ने क्या कहा देखिएगा, जानत है प्रभु सबके मन की। ये भी भगवान है, शंकर भी। वो क्या कह रहे हैं? पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुम नहीं जानती, मेरे कान में, मेरे ध्यान में इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक बार राम कहता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं भगवान शंकर? जो एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूं। सोचिएगा, एक बार राम बोलने से मैं 3 बार उसको नतमस्तक होता हूं। लेकिन हम लोग राम भी बोलते हैं तो उस भाव से नहीं बोलते।
उस प्रेम से नहीं बोलते, उस प्रेम से नहीं पुकारते। पार्वती जी ने एक बार शंकर भगवान से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं? आप बताइए, सारी दुनिया शमशान से बचना चाहती है और शंकर भगवान शमशान भूमि में जाते हैं, और ये चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शिवजी पार्वती जी को शमशान ले गए। क्या करा? शमशान भूमि ले गए पार्वती को साथ में। वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया और लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला रहे थे। क्या कहते हुए ला रहे थे? राम नाम सत्य है। शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं, और शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरे अति प्रिय दिव्य राम का नाम निकलता है। मैं उसी को सुनने के लिए शमशान में आता हूं, और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने मैं निमित्त बनने वाले शव का मैं सम्मान करता हूं। ये क्या कारण है जो लोग शव के पीछे राम नाम कहते हैं? बोले, इस शव के कारण करते हैं। इसका कारण समझिएगा, जब तक शव को ले जाते हैं तो मृत्यु का लोगों को ध्यान रहता है, एक दिन सबको यहाँ आना है, एक दिन सबको मरना है। लेकिन जैसे ही शव को शमशान में छोड़ देते हैं, फिर मृत्यु को भूल जाते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूं, इन्हें प्रणाम करता हूं, और अग्नि में जलने के बाद मैं सोचता हूं, अगर ये शव ना होता तो कोई राम नाम सत्य नहीं बोलता हुआ आता। पिताजी सत्य, माताजी सत्य, मेरा धन सत्य, मेरी ममता सत्य। बोले, इस शव को मैं सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं, और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूं। क्यों? कि राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। देखिएगा, शव को देखकर लोग वाग राम राम करते हैं। ये सब बातें किस लिए बताई जाती हैं? कि हमारे मन में भगवत प्रेम की दृढ़ता नहीं है। शंकर भगवान से एक बार कैलाश पर्वत पर पार्वती से भगवान शंकर ने भोजन मांगा, तो पार्वती जी से कहा, देवी आप भी आकर के भोजन कर लो, आप भी आ जाओ भोजन कर लो। तो पार्वती जी ने कहा, अभी मेरा पाठ पूरा नहीं हुआ है। वो क्या कर रही थी? विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही थी। भगवान शंकर ने कहा, इसमें तो श्रम दोनों लगेंगे, समय भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। देखिएगा, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से। पार्वती जी ने पूछा, वो उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहती हूं। हम कई बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, लेकिन हम सुनते तो हैं, करते वही हैं जो हमारा मन कहता है। ना हम भगवान की मानते, ना किसी संत की मानते।
हम अपने पापी मन की मानते हैं, जो मेरा मन कहेगा मैं वही करूंगा, मैं तज्ञानुसी बातें कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती केवल एक बार राम कह लो तो तुम्हें सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। लेकिन पार्वती जी ने माना, हम लोग नहीं मानते। इसीलिए मैंने आपको बोल रहा हूं, आनंद प्राप्ति के अधिकारी हैं, भगवान के प्रेम की संपत्ति के हम अधिकारी हैं। भगवान हमारे नाम रजिस्ट्री करना चाहते हैं प्रेम की, भगवान अपना प्रेम का खजाना देना चाहते हैं। भगवान लेके कटोरा तैयार है, ले लो बच्चों। हम ही लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अंतिम समय में जब लोग हमारे शव को ले जाएंगे, वो राम नाम ले लेंगे, तब दे देना। कैसी अज्ञानता, कैसी मूर्खता इस जीव की, कि सारा जीवन भगवान एक टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि कभी इसके हृदय में मुझे पाने की प्यास लग जाए। है कोई संसार में ऐसा जो 24 घंटे आपके लिए टकटकी लगा के देख सकता हो? आप सोचिएगा। यानी भगवान उस पल का इंतजार करते हैं, न जाने वो कौन सा पल आ जाए, कब ये जीव मेरी ओर सन्मुख हो जाए, और उस समय मैं इसके सामने नहीं मिला तो इसका वो मौका छिन जाएगा। आपका पूरा जीवन जितना आप ध्यान कभी नहीं कर सके, जितना भगवान आपका ध्यान करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्रेम में वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ये भगवान पर पूर्ण विश्वास करो। वे भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ये विश्वास ही प्रेम का जीवन है। हम लोगों को हमारे पति बहुत हमें प्रेम करते हैं, हमारी पत्नी बहुत प्रेम करती है। अरे कहा ना, संसार में कोई किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। हाँ, आत्मतुल्य जो अपने को आत्मा मानता है, वो सामने वाले में परमात्मा देख करके परमात्मा से प्रेम करता है। अब ऐसा प्रेम, ऐसी आंख, दिव्य दृष्टि हर किसी को तो प्राप्त होती नहीं। इस विश्वास ही, ये विश्वास ही प्रेम का जीवन है। इसके बिना तो वो मर जाएगा। असल में मैं प्रेम करता हूं ऐसा सोचना प्रेम नहीं है। हम लोग ये कहते हैं मैं प्रेम करता हूं, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। इससे अभिमान बढ़ता है। हमें विश्वास क्या होना चाहिए, परमात्मा मुझसे प्रेम करते हैं, वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा भाव प्रेम को बहुत अच्छा लगता है भगवान को। हमारे इसी विश्वास में कमी है। ये विश्वास ही संबंध को गहरा करता है। संबंध से ममता, और ममता की पराकाष्ठा ही प्रेम है। ये भगवान से संबंध हो तो उसकी ममता का आनंद आए। ममता की पराकाष्ठा ही प्रेम है। देखिए, निवेदन मैं रोज आप लोगों से कर रहा हूं कि काश किसी रोज हो सकता है हम जाग जाएं। हालांकि माया अपना काम कर रही है, वो बराबर प्रलोभन दे रही है। सत्संग 1 घंटा सुनते हो, हम तुम्हारे 23 घंटे पीछे लगे होते हैं।
हम तुम्हारे यहाँ ज्यादा ध्यान रखते हैं या भगवान तुम्हारा ध्यान ज्यादा रखते हैं? माया हमको नजर आती है, भगवान हमें नजर नहीं आते। यानी भगवान की छाया, ये भगवान की नौकरानी माया तो हमें नजर आती है, ये तो हमें लुभाती है। और जिसकी शक्ति पाकर माया नजर आती है, वो शक्तिमान अदृश्य हो जाते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।